तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं किस तरीके से फ्लिपकार्ट के पैनल के ऊपर स्टॉक मैनेजमेंट किया जाएगा। ठीक है ना। तो देखो, दो तरीके हैं इसके। सिंपल सिनेरियो ये रहता है कि अगर या तो आप जितना आइटम खरीद रहे हो उतना आइटम का यहाँ पे स्टॉक डाल दो। ठीक है। कई बार ये होता है कि आप किसी चीज़ का अज्यूम करके स्टॉक डालते हो, मतलब कि है 500-600 पीस में, अगर आपने 3-4 जगह डाला है तो 100-100 स्टॉक करके डाले। वो तो सिनेरियो समझ में आ ही रहा है। उसके अलावा भी ये होता है कि कई बार जो चीज़ आपने डाली है वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई या आपने ब्लॉक कर दिया, आपको पता ही नहीं है उसके ऑर्डर्स क्यों नहीं आ रहा है। तो इस सिनेरियो में आपके पास दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक तो इन्वेंट्री हेल्थ के ऊपर आप जाओगे तो बेसिकली आपको यहाँ पे दिखा देगा लो स्टॉक कितने हैं, तो कौन से प्रोडक्ट के लो स्टॉक है। यहाँ पर ऑटोमेटिक हिसाब से सिनेरियो रहता है लो स्टॉक मतलब के 5 से कम। ठीक है ना। और यहाँ पर अगर आपको पर डे ऑर्डर्स मान लो एक एक चीज़ के भी 10-12 आ रहा है तो 5 से कम रखना तो मतलब सिनेरियो है ही नहीं। मगर आप उसको लिमिटेड रखना चाहते हो तो देख सकते हो आउट ऑफ स्टॉक कितनी चीज़ों के होगा यहाँ पर, वो आप देख सकते हो कि ये सारे आउट ऑफ स्टॉक होगा। अगर इनमें से कुछ भी आपके पास अभी भी है तो आप उसको बेसिकली किस तरीके से करोगे वो आप समझते हैं। और रिकमेंडेशन में अगर आप देखोगे तो ये कुछ रिकमेंड कर रहा है कि भाई अभी इसका स्टॉक इतना है, आप इतना स्टॉक कर दो। अगर आपको इतना स्टॉक करना है, समझना कैसे, बेसिकली ये बोल रहा है कि ये आइटम अगर है तो सिर्फ यहाँ पर एड स्टॉक पे क्लिक कर दो तो ये ऑटोमेटिकली स्टॉक वहां पे बढ़ा देगा। समझ रहे हो आप इस बात को। यहाँ पे क्लिक करने से कितना स्टॉक बढ़ाएगा, जितना यहाँ पे येलो रिकमेंडेशन में दिखाता है। यहाँ पे अगर आप चाहते हो तो इस चीज को कर सकते हो। अदरवाइज दूसरा सिनेरियो, ये तो अभी अभी है। बेसिकली ओल्ड मेथड क्या था, ये आपके पास इस तरीके का पूरा सिनेरियो मिलता है आपको। यहाँ पर ही स्टॉक मैनेजमेंट के लिए स्टॉक पे शो हो जाता है। आपको अगर किसी भी चीज़ के 50 से कम देखना है तो 50 पे 0 to 50 पे जब अप्लाई करोगे तो यहाँ पे सिर्फ उतनी ही चीज़ें खुल के आएंगी जिनका 0 to 50 तक है। ठीक है ना। अगर आप कुछ लिमिटेड अमाउंट देखना चाहते हो, 0 से और कम लोगों को देखना चाहते हो कि किसी चीज़ का अगर 10 तक स्टॉक डाला हुआ है तो 0 to 10 में यहाँ पे आ जाएगा। जितनों के 0 होंगे वो भी आ जाएगा और 10 से कम जितने भी हैं, 10 हैं या 10 से कम जितने भी हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। इनकेस आपको किसी भी चीज़ का स्टॉक बढ़ाना है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। ये तो एक स्टॉक मैनेजमेंट की बात हो गई। ठीक है। इसके अलावा आप ये देख सकते हो कि मान लो अगर आप किसी भी कैटेगरी के अंदर एज्यूम करते हैं कि जैसे ये एक आइटम है और इस आइटम को आपने कई बार डाला हुआ है। ठीक है। तो आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हो, इस कैटेगरी में आपको एक ही इसका एसक्यू रखना है। एसक्यू सिमिलर रखना, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे SS3 4 5 6 इस तरीके के एसक्यू रखे। तो जब भी मैं एस को सर्च करूंगा, ठीक है, तो जितने भी एसेस होंगे मेरे सामने सब ओपन हो जाएंगे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक रफली अमाउंट निकालता हूँ कि मेरे पास ये इतने पीसेस हैं तो सब में उतने उतने डिवाइडेड कर देता हूँ। अच्छा, इससे एक और चीज़ समझ में आती है। जैसे एज्यूम करोगे ये वाला जो मैंने लिस्टिंग करी है ये कम चली है क्योंकि मैंने इसको स्टार्टिंग में 10 रखा था, या आज भी 10 ही है, मगर ये दोनों ज़्यादा तेज़ निकल चुके हैं। तो मैं इसमें कम स्टॉक डला ही रहने देता हूँ और इनमें स्टॉक बढ़ा दूंगा, जिससे मेरे को पता है कि जिस ऑर्डर की क्वांटिटी आ रही है मैं वहां पे यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है। ये चीज़ एक सिनेरियो हो जाएगा आपके साथ स्टॉक मैनेजमेंट में। दूसरा क्या होता है कि कई बार किसी चीज़ का ऑर्डर नहीं आ रहा, आपको पता है, तो हो सकता है कि वो इन केस किसी तरीके से यहाँ पर एक्टिव में आ गया है तो आप एक्टिव कर सकते हो सकता है आप ही ने उसको पहले ब्लॉक करा था। तो अगर वो प्रोडक्ट ब्लॉक भी हो जाता है तो आप फिर से उसकी रीलिस्ट करना चाहते हो तो रीलिस्टिंग कर दो उसके अंदर। या हो सकता है कि वो आर्चिव में कर दिया हो, है ना, आपने किसी प्रोडक्ट को आर्चिव में डाल दिया हो, बंद कर दिया हो, तो हो सकता है उसके ऑर्डर नहीं आ रहा हो। तो यहाँ से आप उसको एक्टिव कर दोगे और अपना नया स्टॉक डाल के तो उस तरीके से आपको उसके ऑर्डर मिलना चालू हो जाएंगे। तो सिंपल सा ये मेथड है स्टॉक मैनेजमेंट का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।